प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ नया बातें। तो यहाँ पर जो बातें बताया गया है, अरूप कैसे उदय होंगे, अरूप धरा पृष्ठ में उदय होने से क्या क्या होगा, तो इसके बारे में चलिए सुनते हैं भविष्य मालिका शास्त्र में क्या लिखा गया है। शेष हेलाए जुग कली पाप गो पड़िला मौली तेणु अल्प के हेब क्षय अरूप हुईब उदय। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये जो कलिकाल है ये गतिशील अवस्था में है, ये युग अल्प में क्षय हो जाएगा। तो कलिकाल के बारे में जो बताया गया है 4,32,000 वर्ष उसका आयुष्य बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भविष्य मालिका में लिखा गया है कि ये कलिकाल अल्प में क्षय हो जाएगा, ये कली युग जो है शेष हो जाएगा। यहाँ पर जो पाप भरा बढ़ रहा है ये हठात समाप्त हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, इसका कारण क्या होगा, क्यों ना इसका समय में इस कलियुग में ही अरूप उदय होंगे। देखिए सज्जनों, यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुनिएगा। कोई मनुष्य और कोई गुरु और कोई शक्तिधारी मानव के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो बातें बताया गया है कि भविष्य मालिका शास्त्रों में, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। अरूप हुईब उदय, इसका मतलब ये है कि अरूप उदय होंगे। तो अरूप हैं, अरूप का मतलब कोई मानव नहीं है, अरूप का मतलब स्वयं ठाकुर जी ही हैं। स्वयं ठाकुर जी और स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु जी ही उदय होंगे कलिकाल में, और कलिकाल का एंडिंग टाइम तब चला आएगा, अपने आप ही चला आएगा। जैसे सूर्य उदय होने से अंधकार चला जाता है और हम लोग रोशनी ही रोशनी पाते हैं और आलोक चला आता है, ऐसे ही ये जो कलिकाल की पाप अधर्म अन्याय अत्याचार से जो अंधकार फैल रहा है समाज में, हठात इसमें एंडिंग आएगा और स्टॉप हो जाएगा इस अधर्म युग का, क्योंकि अरूप उदय होंगे, ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। और ये अरूप उदय होने से ही कलिकाल समाप्त होकर धरती पर नया सवेरा आएगा और नूतन युग धरती धाम पर आएगा। ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता नामक प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक में लिखे हैं। तो इससे हम लोग जानने को पाते हैं कि यहाँ पर हमारे धरती धाम पर पवित्र भारतवर्ष में अरूप उदय होंगे। अरूप का मतलब और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही है। स्वयं भगवान आकर उदय होंगे, लेकिन हम लोग भविष्य मालिका से जानने को पाए हैं कि अरूप उदय होंगे, ये सत्य है, लेकिन एक मानव के अंग में ही उदय होंगे, ये त्रिवार सत्य वचन है। ऐसा ही होगा कलियुग की अंतिम समय पर। कल की खेल शेष हेब लभिबे सर्व भक्त ठाव। तो ये जो महागुप्त में कल की लीला खेला चल रहा है, इसमें भी समाप्ति आएगा, सर्व भक्त लोग जानने को पाएंगे। लभिबे सर्व भक्त ठाव, सर्व भक्त जितने भी भक्त हैं सारा विश्व में, हमारे उड़ीसा में, भारत में और समग्र विश्व में सभी भक्तों को वो उद्धार करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। बेले कहिबाकु नुहे गुपते बहिछंती काय। तो यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वर्णन करते हैं कि एक कल्कि लीला तो महागुप्त में चल रहा होगा, लेकिन वो महापुरुष और गुरु जिनके अंग में चल रहा होगा, और जो संत और वो जो महापुरुष स्वयं भगवान की महाकाया को अपने काया में धारण करके धराधाम में रहे होंगे, उनको अभी जान नहीं पाएंगे हम सभी लोग, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये बेड़े कहिबाकु नुहे, ये समय नहीं है इस बात को बताने के लिए, ऐसा भगवान स्वयं महापुरुष अच्युतानंद दास जी के माध्यम से यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन और क्या बता रहे हैं, और वो महापुरुष और स्वयं भगवान दोनों गुप्त में रहेंगे, उनका काया जो है गुप्त में रहेंगे, लेकिन हम लोग उनको कब जानने को पाएंगे, क्या यहाँ पर बताया गया है, सुनते हैं। कल्किरे चिन्हिब समस्त परीक्षा है वह सर्वभक्त।
तो जब कड़की लीलाखड़ा होगा, जब कड़की उदय होंगे, तब ये लीलाखड़ा को हम लोग जानने को पाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सारा विश्ववासी वो महापुरुष को चिन्हेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। जब अरूप उदय होंगे, अरूप शब्द यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अति गुरुत्व के साथ बताए हैं कि अरूप जब उदय होंगे तब वो महापुरुष को हम लोग और सारा विश्ववासी जानने को पाएंगे। वो महापुरुष के अंग में स्वयं अरूप ठाकुर जी और निराकार ठाकुर जी, जिनको स्वयं जगन्नाथ जी बोलते हैं हमारे उड़ीसा में, वही ठाकुर जी दर्शन देंगे और उदय होंगे, उभा प्रकट होंगे। इसीलिए सारा विश्ववासी जानने को पाएंगे। चर्म नयन में स्वयं भगवान को, अरूप ठाकुर जी को मानव अंग में दर्शन करेंगे। ऐसे ही स्वयं भगवान और वो नर और गुरु विश्वविख्यात होंगे। रूप उदय होकर के ही वो महापुरुष को विख्यात करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो मनुष्य लोग हैं, जिन्होंने कुछ शक्ति पाए हैं, कुछ भगवत भक्ति आराधना किए हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रगति किए हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं कि हम हैं, हमारे अंग में कड़की भगवान जी हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसी के उदय के बारे में नहीं बताया गया है, किसी की आने के बारे में नहीं बताया गया है। कोई मनुष्य की, कोई साधु की, कोई संत की, कोई गुरु की, कोई महापुरुष की उदय होने से ये पृथ्वी महाप्रलय से, महापाप भारा से उद्धार नहीं हो सकता है, कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। केवल ही केवल यदि वो अरूप उदय होंगे, जो निराकार ब्रह्म ठाकुर जी हैं, जिनको अरूप बोला गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में, यदि वही उदय होंगे तो ये कलि युग की अंतिमता आएगा और अंतिमता आकर ये युग संपूर्ण क्षय हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा और यहाँ पर नूतन युग का आगमन आएगा धरती धाम पर। सर्व भक्त उद्धार होंगे, ये जगत उद्धार होगा, जगत में धर्म संस्थापन होगा और यहाँ पर कड़की लीला को सब लोग जानेंगे। लेकिन ये अरूप उदय होने से ही हो सकता है, ऐसा यहाँ पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता प्रसिद्ध भविष्य मालिका पुस्तक में बताए हैं। उन्हीं से सत्य प्रकाशिवे कलंकी अवतार हेवे, तो वो महापुरुष और ठाकुर जी मिलकर कड़की अवतार होंगे और सत्य को प्रकाश करेंगे। वो तो सत्य को यहाँ पर धारण करके रहे होंगे वो महापुरुष, लेकिन जो सत्य को प्रकाश करेंगे, जिसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, वो सत्य स्वयं भगवान ही है और कोई नहीं है। सत्य अरूप के रूप में उदय होंगे वो महापुरुष के अंग में, इसलिए सत्य प्रकाशित होगा और कलंकी अवतार धरती धाम पर प्रकाशित होकर विश्वविख्यात होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सज्जनों, भविष्य मालिका शास्त्रों में बहुत सारे बातें कड़की अवतार प्रभु जी की लीलाखड़ा के बारे में बताया गया है। तो आज हम उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से जानने को पाए कि अरूप आएंगे, वही उदय होंगे, वही उदय होने से ही ये युग समाप्त होगा, कोई मनुष्य के उदय होने से कभी नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अरूप एक मानव काया में छुप कर रहे होंगे, लेकिन वो उदय होंगे। जब उदय होंगे वो महापुरुष और गुरु विश्वविख्यात होंगे, उनके साथ साथ भगवान को सारा विश्व भी जानने को पाएगा, ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।